Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा वर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों का। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। वाजपेयी को गुर्दा नली में संक्रमण, छाती में जकड़न, मूत्र नली में संक्रमण आदि के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी करके ये जानकारी दी है कि उनकी हालत काफी समय से गंभीर बनी हुई थी। एम्स ने जानकारी देते हुए कहा कि आज शाम 5:05 पर वाजपेयी ने अंतिम सांस ली। आज सुबह से ही एम्स में बीजेपी और अन्य दलों के तमाम दिग्गज नेताओं का पहुंचना जारी था। आपको बता दें कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। 1996 से 2004 के बीच वाजपेयी को 3 बार प्रधानमंत्री चुना गया। वाजपेयी के जाने से भारत के इतिहास में ये बहुत दुख का दिन है। ये देश उनके किए गए कामों को हमेशा याद रखेगा। देश के गौरव और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सिने आजकल न्यूज की भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता का आग्रह भी किया। उन्होंने केरल में जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और लोगों का आह्वान किया कि वे प्रभावितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में बढ़ चढ़कर योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को घोषणा की गई कि महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया है। भारत ने इससे स्वास्थ्य देखभाल को लेकर गरीबों की चिंताओं को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के तौर पर देखी जा रही इस योजना का उद्देश्य प्रति परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर मुहैया कराना है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके के मुखिया के.एम. करुणानिधि के निधन के बाद पार्टी के नेतृत्व को लेकर जंग शुरू हो चुकी है। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा कि वो किसी भी हंगामे के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने पार्टी के भीतर और बाहर किसी भी चुनौती से निपटने का संकल्प भी जाहिर किया। स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे अपने पत्र में ये टिप्पणी की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 3 नई योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें से एक किसानों के लिए 5 लाख रुपए की बीमा योजना है। ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए उन्होंने राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए आंखों की बीमारी से जुड़ी पहल के साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक सहयोग योजना की शुरुआत भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा, लोक कल्याण के मामले में तेलंगाना देश में पहले नंबर पर है। देश में 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के सूरत शहर में 1100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ आजादी का जुलूस निकाला गया। तिरंगा यात्रा का आयोजन कराने वाली टीम के एक सदस्य राहुल अग्रवाल ने बताया कि झंडे का निर्माण यहाँ के एक कपड़ा फैक्ट्री में हुआ है। जुलूस के दौरान हजारों लोग झंडे को पकड़े हुए थे। तिरंगा यात्रा करीब 5 किलोमीटर लंबी रही। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक्ट मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि यदि लोकसभा चुनाव समय से पहले खिसकाया जाता है तो चुनाव आयोग लोकसभा और 4 राज्य की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ दिसंबर में कराने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी 17.5 लाख में 1.5 लाख वीवीपैट मशीनें आयोग को नवंबर के अंत में मिलेंगी। उनकी पहले स्तर की जांच मुश्किल होगी और कुछ छोटी दिक्कतें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ध्वजारोहण के बाद मदरसे का एक मौलाना बच्चों और शिक्षकों को राष्ट्रीय गान गाने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मोहम्मद जुनैद अंसारी, मोहम्मद अजलूर रहमान और मोहम्मद निजाम को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने 15 अगस्त को लड़कियों के मदरसे में तिरंगा फहराए जाने के बाद राष्ट्रीय गान को न सिर्फ विरोध किया बल्कि उसे रोका भी था। दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश कहर बरपा रही है। केरल जहां बारिश और भारी बारिश से जूझ रहा है, वहीं तमिलनाडु में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
कर्नाटक और केरल में अब तक बारिश की वजह से 73 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ सेना एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने लंदन में तिरंगा फहराकर 72वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। टीम के खिलाड़ियों ने लंदन में नॉटिंघम रवाना होने से पहले झंडा फहराने के लिए होटल के बाहर इकट्ठा हुए। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच डोकलाम में लंबे समय तक टकराव की स्थिति बनी रही थी। इसके बाद ऐसी खबरें भी आई थी कि पूर्व लद्दाख के डेमचौक क्षेत्र में चीन के सैनिकों ने 400 मीटर तक घुसपैठ की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिक 1 महीने तक यहाँ रहे। हालांकि बाद में भारत के बढ़ते दबाव के कारण अब चीनी सैनिक यहाँ से जा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में देशभक्ति जैसे मुद्दों से जुड़ी थी। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अक्षय की फिल्म गोल्ड ने पहले दिन कुल 25 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो उनके करियर की अब तक पहले दिन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। वहीं जॉन की फिल्म सत्यमेव जयते ने 20 करोड़ की कमाई की है। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी। खबरों की हकीकत, मनोरंजन।